हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज एवं चतुर्भुज, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ी आवाज़ ख़राब आ रहा है, इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। थोड़ा गले में खराश हो गया है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में त्रिभुज के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन सबको कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यदि आप 4 सिक्कों को उसके सिरों से आपस में जोड़ कर रखें तो कई प्रकार की आकृतियाँ बन सकती हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ निम्नानुसार हो सकती हैं, जैसे कि सीख। हम जैसे ये त्रिभुज वाले में सीख का उपयोग किए थे ना, वैसे इसमें भी सीखों का उपयोग करना है। और इसमें क्या करना है, कुछ आकृतियाँ बना के रखना हुआ, जैसे कि सीखों से ही आकृति बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। एक लंबा है, एक इस टाइप का है, एक ये वाला है, एक इस प्रकार है और एक पूरा चतुर्भुज टाइप का है। ठीक है। चित्र क्रमांक 71 से 74 तक बनी सभी आकृतियां खुली हुई हैं। देखो, अब इसमें हम चित्र में क्या देखे हैं, जो 71 से ये 74 तक बनी हुई सभी आकृतियां क्या है, खुली हुई हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। परंतु चित्र क्रमांक 75 में बनी आकृति चारों ओर से घिरी एक बंद आकृति है। तो चित्र क्रमांक 75 को देखिए, चारों ओर से घिरी एक बंद आकृति है। ऐसी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो ऐसी आकृति को क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। जैसे हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे, उसका 3 कोना था तो उसको त्रिभुज बोल रहे थे। इसका 4 कोना है तो इसको चतुर्भुज बोल रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं। देखो, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 और 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं होती हैं। पतंग, कबड्डी का मैदान, पुस्तक, कापी इत्यादि चतुर्भुज के उदाहरण है। देखिए, आप दैनिक जीवन में चतुर्भुज के उदाहरण क्या देखेंगे, पतंग होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से पतंग होता है। ऐसा कबड्डी के खेल का मैदान भी ऐसे चतुर्भुज आकार का होता है। और कापी, पुस्तक, ये भी चतुर्भुज आकार के होते हैं। तो ये सभी 4 कोण, 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। देखो, 4 भुजाओं से घिरी हुई और ये पूरी तरीके से आकृति बंद है, इसको चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके आगे साइड देखते हैं, चतुर्भुज के अंग, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये अंग है, ये चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हो गए। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर पढ़ लेते, उपरोक्त चित्र में निम्नांकित बातें दिखाई पड़ती हैं। पहला, ए बी बी सी सी डी और ए डी। चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, ए बी सी सी डी और डी ए, या फिर ए डी। ये क्या है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज की क्या है, 4 भुजाएं हैं। दूसरी बातें, 2 भुजाएं जहां मिलती है वह बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो देखो, ये वाली भुजा यहाँ मिली, ये वाली भुजा यहाँ मिली, तो ये क्या, चतुर्भुज का शीर्ष। और ये वाली भुजा यहाँ मिली, ये वाली यहाँ मिली, और ये वाली यहाँ मिली। तो ये जहाँ पर भुजाओं की भुजा क्या होती है, मिलती है, और चतुर्भुज का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ये सब क्या है, भुजा है। और ये कोना, ये कोना दिख रहा है आपको, ये क्या है, शीर्ष है। ये क्या है, शीर्ष है। ठीक है। तीसरा, आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। अब जो ये वाले शीर्षों को छोड़कर जो इसके बीच को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ए सी तथा बी डी चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। देखो, ए सी और बी डी, ये क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण है। विकर्ण क्या होते हैं, ये सीधा बीच में खिंचे हुए लाइन होते हैं जो कोना को अंदर साइड से मिलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को समझ में आगे साइड देखते हैं। अब देखिए, तीसरा, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतःकोण बन रहा है। इस प्रकार कुल 4 अंतःकोण है। और चतुर्भुज, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि चतुर्भुज ऐसा होता है
और ये प्रत्येक शीर्ष में क्या, यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर कोण बना और यहाँ पर कोण बना। तो चतुर्भुज में कुल 4 कोण बनते हैं जो कि इसके अंतः कोण कहलाता है, क्योंकि अंदर साइड बने हुए हैं ना, इसलिए अंतः कोण है। तो कोण BAD, कोण ADC और कोण DCB और कोण BCBA बने होते हैं। जैसे ABC और D, देखो ABC एक कोण, BCD एक कोण, CDA तीसरा कोण और DAB ये चौथा कोण। 4 कोण बने हैं ना, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अब क्रियाकलाप में देखते हैं। क्रियाकलाप, नीचे दिए गए चित्रों में भुजाओं, शीर्षों तथा अंतः कोणों को पहचानकर उचित स्थान पर लिखिए। अब इसमें क्या करना है, हमको चतुर्भुज का भुजा पहचानना है, कोण पहचानना है, शीर्ष पहचानना है, उसको पहचान करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, ये ABCD शीर्षों के नाम ABC और D, ये शीर्षों के नाम हो गए। भुजाओं के नाम AB या BA, इसको उल्टा तरफ से भी कर सकते हैं और सीधा तरफ से, जैसे AB BA लिखा हुआ है ना, BC CB और CD DC हो गया और DA AD ये भी हो गया। देखिए ना। अब कोणों के नाम, तो कोण ABC यहाँ से शुरू किया हुआ है, ये B से, ठीक है, B से आई कोण BAD यहाँ से शुरू कर दिया है। उसके बाद इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, DAB, ठीक है। उसके बाद फिर ABC CBA, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, CDA ADC, ऐसा कर करके हम लोग यहाँ पर लिख लिए, कोणों के नाम लिख लिए, ठीक है। अब विकर्णों के नाम कैसे लिखने हैं आपको, ACCA और BD ये क्या है हमारे, ये विकर्ण है। ये देखिए यहाँ पर मैं बना दी, ये विकर्ण हो गया, ठीक है, ये नाम हो गया। वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे, ये नाम LMNO है, ठीक है। तो शीर्ष क्या है, LMNO, मैं पूरा लिख दी हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या करना है, भुजाओं के नाम, तो LM ML MN NM NO ON OL LO, ये क्या हो गए हमारे शीर्षों के नाम। कोणों के नाम LMN NML MNO ONM OL NOL LON, ये पूरा, ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये कोण का नाम हो गया, ठीक है, कोण का नाम हो गया। यहाँ पर जैसे ये ऊपर वाला है वैसे करके यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। विकर्ण के नाम, ये देखिए, ये विकर्ण हो गया और ये वाला विकर्ण, तो LN या NL MO या OM, ये क्या है हमारे विकर्ण के नाम है। नेक्स्ट चतुर्भुज है PQRS, ये देखिए, P शीर्ष, Q शीर्ष, R शीर्ष, S शीर्ष हो गया। तो इसको क्या आप भुजा क्या कर सकते हैं, PQ QP QR RQ RS SR SP PS, ये क्या हो गए हमारे भुजाओं के नाम। और त्रिभुज के नाम PQR RQP QRS SRQ RSP PSR और SPQ QPS, ये हो गया हमारे कोणों के नाम, ठीक है, कोणों के नाम हो गए। उसके बाद फिर विकर्णों के नाम, तो ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण है, PR या RP ये विकर्ण हो गया, SQ या QS ये हमारा विकर्ण हो गया। इतना बेसिक आपको समझ गया ना, समझ में आ गया कि चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण होते हैं, शीर्ष होते हैं, भुजा होते हैं और फिर ये कोण होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं एवं सम्मुख भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखिए, ये चतुर्भुज की क्या है, ये भुजा दिख रही है, KLMN, ये संलग्न चित्र में चतुर्भुज KLMN में शीर्ष के पर KN KL भुजाएं मिल रही है
ऐसी भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। देखिए KLNN पर NK ये कि देखिए NK KL ये सब क्या है, ये संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न दो भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं। इसी प्रकार KL और LM, तो KL और LM ये क्या है, ये भी संलग्न भुजाएं हैं, L पर मिल रही हैं। KL LM संलग्न भुजाएं हैं। बताइए इस चतुर्भुज में अन्य संलग्न भुजाओं के क्या नाम है। तो इसमें देखिए क्या है, MNK ये कहाँ पर मिल रही है, N पर मिल रही है। और उसके बाद NK और ये तो हो गया, ठीक है। और सिर्फ दो ही हो गए, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये जब दो भुजाएं आपस में मिलती है तब इसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजाएं बोलते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना है उसको जानना है हमको। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC उसे दो त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज ABC में बांटता है। अब देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीच में विकर्ण खींचे, इसको किसमें, दो त्रिभुजों में बांट दिया। एक त्रिभुज ABC और एक CDA इसमें बांट दिया है, ठीक है, या फिर DAC ऐसे करके इसमें ये त्रिभुजों को बांट दिया है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की माप 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग त्रिभुज वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। स्पष्ट है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की मापों का योग दोनों त्रिभुजों के अंतः कोणों की मापों के कुल योग के बराबर होगा। तो जब एक त्रिभुज की कोणों का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि दो त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज के चारों कोणों के अंतः योग आ जाएगा। तो हम लोग 180 डिग्री और 180 डिग्री को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस प्रकार चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योग 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री या 4 समकोण होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है या 4 समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आप 4 समकोण का योग के बराबर मतलब 4 90 डिग्री को आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब चतुर्भुज के प्रकार को देखेंगे। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप वाले 4 सीखे लीजिए तथा उनके सिरों को मिलाते हुए विभिन्न आकृतियों वाले चतुर्भुज बनाइए। इन सीखों से बनने वाली कुछ चतुर्भुज आकृतियां नीचे दी गई। तो देखो जो सीख से बनाया गया आकृति है वो आकृति आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, खड़ी वाली इस प्रकार और इस प्रकार। ये देखो ये माप का दिया हुआ है, इस प्रकार ये दिया गया है। अब देखिए इतना आप लोग देख लिए, आगे से दिखाते हैं। आगे ये देखिए उन सीखों से इस प्रकार के भी आकृति बनाए गए हैं जो कि चतुर्भुज टाइप के हैं। अब इनके बारे में आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। उपरोक्त में से चित्र क्रमांक 82, 83, 84, 50, 86 और 87 में चतुर्भुजों की भुजाएं समांतर एवं बराबर है, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो देखो हम लोग इधर के जितने भी चतुर्भुज को देखे उनमें से दो लाइन क्या होती है, क्या दिख रही थी हमको, बराबर टाइप की दिख रही थी। तो ये क्या है, हमारे समांतर चतुर्भुज है। चित्र 82, 83, 84, 50, 86 और 87 तक के जो चित्र हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है क्योंकि उसमें दो लाइन आपस में बराबर टाइप के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ये समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है। वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। तो देखिए हमारा जो ये चतुर्भुज है ये आमने सामने की भुजा, इधर वाला भी और इधर वाला भी, ये क्या है, समांतर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज
बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। चित्र क्रमांक 82 और 83 ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जिनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इन्हें आयत कहते हैं। तो जो हमारा समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने जितना देखा चित्र में, उस चित्र में उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं हम लोग? आयत कहते हैं, जो कि प्रत्येक 90 डिग्री का समांतर 90 डिग्री का चतुर्भुज होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? आयत कहते हैं। जो 82 और 83, अब चित्र क्रमांक आप लोग 82 और 83 को अच्छे से ध्यान से देखिए, वही क्या है? आपका आयत है, और वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत रेक्टेंगल कहलाता है। तो आयत हम लोग किसे कहेंगे? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फिर चित्र क्रमांक 88 में चतुर्भुज के शीर्षों ए एवं सी संलग्न भुजाओं की युग्म बराबर है, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? पतंगाकार चतुर्भुज। तो जो ये वाला चतुर्भुज है, ये दो संलग्न भुजाएं हैं, यहाँ पर देखो संलग्न भुजाएं, तो इसको क्या बोलते हैं? पतंगाकार चतुर्भुज बोलते हैं। ये हो गया इतना। ठीक है। उसके बाद फिर आप 5 सेंटीमीटर लंबाई के 4 स्नेके लेकर चतुर्भुज बनाइए। अब हम लोगों ने 2 माप वाले चतुर्भुज बनाए थे, जिसमें से 2 लाइन बराबर और 2 लाइन बराबर बराबर थे। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इसमें और सीके लीजिए और एक ही माप की सीके लीजिए, एक ही लंबाई वाले माप की सीके लीजिए और उसका क्या बनाइए? आप चतुर्भुज बनाइए। देखो यहाँ 5-5 सेंटीमीटर के लिया गया है, ये एक वर्ग की तरह, एक डिब्बे की तरह बना है, बराबर, चारों भुजा बराबर, यहाँ भी चारों भुजा बराबर दिख रहा है। आगे साइड क्या दिख रहा है देखते हैं। देखिए तो ये वाला चतुर्भुज, ये देखिए उन्हीं सीखों से बना हुआ है, और इसमें क्या खास बात है कि सीखों की सभी भुजाओं की माप कितना है? 5-5 सेंटीमीटर लिया गया है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी चतुर्भुज ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो जितने भी हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुर्भुज को देखा, उन सभी की भुजाएं क्या है? बराबर है। ये तो हमें उसके माप से ही पता चल रहा है। चतुर्भुजों को सम चतुर्भुज कहते हैं। तो जिसमें सभी भुजाओं, वे समांतर चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वे समांतर चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम चतुर्भुज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, सम चतुर्भुज रोम्बस कहलाता है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, जैसे वर्ग में हम लोग 5-5 सेंटीमीटर की भुजा लिए, वो चारों भुजा बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम चतुर्भुज। चित्र क्रमांक 89 में प्रदर्शित चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब चित्र क्रमांक वही 5 सेंटीमीटर भुजा वाले जो वर्ग बना हुआ है, उसकी कोण को यदि आप लोग मापोगे तो उसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग स्क्वायर कहलाता है। तो जो वही 89 नंबर का चित्र है, उसके सभी कोण क्या है? 90 डिग्री का है, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये वाला चतुर्भुज आप लोग देखिए, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसके प्रत्येक माप क्या है? अलग अलग है। चतुर्भुज तो है, 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष हैं, लेकिन इसमें क्या है? इनकी प्रत्येक भुजाओं की माप अलग अलग दी गई है। ये देखिए अलग अलग टाइप की दी गई है ना। और आगे साइड देखते हैं, ये क्या है? ये देखिए ये भी तीन चित्र दिए गए हैं ना, जिसका भुजा असमान है। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चित्र क्रमांक 92 में चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की है तथा सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं है। तो चित्र क्रमांक हमारा 92 है, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं और उसमें एक भी भुजा समांतर नहीं है, सब ऊपर नीचे टाइप का बना हुआ है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? विषम बाहु चतुर्भुज, क्योंकि उसकी भुजाएं क्या है? अलग अलग माप की है, तो उसको विषम बाहु चतुर्भुज कहलाते हैं। चित्र क्रमांक 93 और 94 में चतुर्भुजों की सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जो 2 चित्र है 93 और 94 नंबर का, उसमें क्या है? इनकी
भुजा समानांतर है तो इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, और जिसका एक भी भुजा समानांतर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु चतुर्भुज बोलते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्रियाकलाप नंबर 12 आपको देखते हैं। नीचे दिए गए ग्रिड जालक बिंदुओं को जोड़कर निर्देशानुसार चतुर्भुज बनाकर नाम लिखिए। तो जो आपको ये बिंदु दिए गए हैं इसको चतुर्भुज बना करके नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है एक चतुर्भुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तथा कोई भी युग्म बराबर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज। उसके बाद एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समानांतर हो तो उसको क्या बोलते हैं, बराबर एवं समानांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्रियाकलाप नंबर 12 बा में अपने आसपास की 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो चतुर्भुज आकार की हो। तो ये वाला होमवर्क आप लोग कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब चलिए इसमें प्रश्नावली के सवाल को हल कर लेते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, 9.2 है। खाली स्थान भरिए वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। दूसरा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। तीसरा, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है। सत्य असत्य इसमें छांटना है। समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया असत्य। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, नहीं, असत्य है ये। असत्य। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सत्य है ये। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है, सत्य है। कबड्डी का मैदान आयताकार होता है, ये भी सत्य है। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने सीखा, मैं अब यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। हमने सीखा वी हैव लर्न पहले, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है ना। दूसरा, त्रिभुज एक बंद आकृति है, यदि तीनों भुजाएं मिलकर बंद आकृति नहीं बनाती तो त्रिभुज नहीं बन सकता। तीसरा, शीर्ष भुजा एवं कोण त्रिभुज के क्या है, भाग होते हैं। चौथा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, बिल्कुल सही। पांचवा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के मापों का योग 2 समकोण 180 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल सही। छठवां, त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण त्रिभुज में स्थित दूरस्थ कोणों के मापों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल सही। इसको भी हम लोग पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े हैं पहले वाली वीडियोज में। सातवां, भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज में वर्गीकृत किया जाता है, इसको भी पढ़ चुके हैं। 9वां, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप तथा तीनों कोणे की माप अलग अलग होती है, इसको भी जानते हैं। 10वां, समबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं एवं 2 बराबर कोण होते हैं, बिल्कुल सही। 11, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होती है, बिल्कुल सही। 12वां, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकती है, बिल्कुल सही। 13, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, अभी हम लोग पढ़े। 14वां, चतुर्भुज के अंगों में शीर्ष भुजा, विकर्ण व कोण सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें शीर्ष होते हैं, भुजा होते हैं, विकर्ण होते हैं और कोण होते हैं। 15वां, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों की माप का योग 360 डिग्री का होता है, ये भी हम लोग अभी पढ़े। 16वां, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। 17वां, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है, ठीक है, आयत कहलाता है। उसके बाद फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हो तथा सम्मुख भुजाएं समानांतर ना हो तो विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है। 19वां, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, जैसे पतंगाकार में देखे थे।
20वां एक वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। 21वां ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। इसको भी हम लोग अभी पढ़े। 22वां नंबर है पतंगाकार चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो ये भी एकदम सही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो में चतुर्भुज के बारे में जितने भी बेसिक्स बताए गए हैं वो सभी आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।